श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। गीता जी की स्तुति निकालेंगे। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठे गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से। हरि ध्यान है तीरथ सभी बम की, सब शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ज्ञान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे पाते परम पद ठोकरे काते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे
खाते नहीं संसार। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गीता जी का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 31। तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 31, 31। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मीह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् रस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष
ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यातो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जिनके संसर्ग में रहते हैं, तो वो सब हमारे मन बुद्धि चित्त को प्रभावित करता है। वो संस्कार हमारे मन बुद्धि चित्त में रहते हैं। तो इसलिए सुसंगति की बात आती है। को न कुसंगति पाए नसाई रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगति के कारण से ही मन बुद्धि चित्त में दोष हैं, विकार हैं, और सत्संगति से सुसंस्कार आएंगे। पीछे देखना, बच्चे लोग परेशान न करें, शांति से दिखा कर। तो हम किनके संसर्ग में हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो हमारे मन बुद्धि चित्त को प्रभावित करेगा। तो जब हमें देखना ही है तो हम दूसरे के गुणों को देखें, हम दूसरों के अवगुणों को क्यों देखें? अरे जब हम फूल और कांटों में से केवल फूल का चयन करते हैं, कांटे का त्याग कर देते हैं, कांटे से उदासीन रहते हैं, तो सबके भीतर में फूल और कांटे हैं, गुण और अवगुण हैं। तो गुणों को ग्रहण कर लें और अवगुणों को छोड़ दें। भगवान जाने उसके पास में जो अवगुण है वो भगवान जाने। तो अच्छाई बुराई सब में रहती है। तो इसीलिए भगवान ने गीता जी के तीसरे अध्याय में यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तेवे तरोजना, श्रेष्ठ पुरुष को अपना आदर्श बनाना चाहिए। शास्त्रों में दिया है, वर्तमान में भी दिखाई देता है कि गांव में, नगर में धर्मात्मा लोग पाए जाते हैं, साधु लोग पाए जाते हैं, भक्तगण पाए जाते हैं। उन्हें आदर्श बनाना चाहिए। पूर्व में जो हो चुके हैं उन्हें आदर्श बनाना चाहिए और उनको याद करके उनके गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब घोर प्रतिकूलताएं आ जाएं, कष्ट आ जाएं, तो भक्त प्रहलाद को याद करें कि इतनी प्रतिकूलताओं में भी उन्होंने सब कुछ सहन करते हुए प्रभु का स्मरण किया, भजन किया और अपने कर्तव्य कर्म का भी पालन। पांचों पांडवों को याद करना चाहिए कि इतनी प्रतिकूलताओं में भी उन्होंने गृहस्थ आश्रम के धर्म का भी पालन किया और प्रभु का स्मरण भजन भी किया। तो अपना कोई आदर्श होना चाहिए जिसको देख करके हम उसके अनुसार भगवत पद पर गमन कर सकें, भगवत मार्ग पर चल सकें, अध्यात्म पद पर गमन कर सकें। भौतिक जीवन में भी आप किसी न किसी को तो मान करके चलते हैं, किसी की समझ करके चलते हैं, माँ की, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए चलते हो। भौतिक जगत है, भौतिक पद पर चल रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक पथ में
आप किसको आदर्श मान करके चल रहे हैं, तो कोई एक आदर्श अपना होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन आप भी किसी के आदर्श बनेंगे। शराबी को अपना आदर्श बनाता है, उसी के साथ रहता है, उसके संसर्ग में रहता है। जुआरी को आदर्श बनाता है और उसके साथ में रहता है, उसका संसर्ग करता है। एक दिन वो भी पक्का जुआरी हो जाता है। चोर अपने बेटे को भी चोरी करना सिखाता है और एक दिन उसे भी पक्का चोर बना देता है। भगवान वो अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखो इन तीनों लोकों में मुझे कुछ भी प्राप्त करने, कुछ भी कर्तव्य नहीं है और कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। अर्थात भगवान को कुछ करने की क्या आवश्यकता है, उनके लिए तो कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं है। वे कर्म करें या ना करें, उनको क्या प्राप्त करना है। ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं जो उनको प्राप्त न हो, बल्कि सारी वस्तुएं तो उन्हीं की हैं, उन्होंने निर्माण किया। पर अगर भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही विचार किया जाए, अर्थात यदि भगवान केवल अपने लिए बोल रहे हो, तो द्वारकाधीश हैं, वे भगवान भी हैं, द्वारकाधीश भी हैं, तो वहां पर भी वे कर्म करें या न करें, उनको कोई बोलने टोकने वाला नहीं है। वे सर्व सामर्थ्यशाली हैं। उन्होंने अपने सामर्थ्य से राजा युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, शिशुपाल का वध किया, जरासंध का वध करा दिया भीमसेन से, और स्वयं कुछ न करते हुए भी पांडवों को निमित्त बना करके महाभारत युद्ध में संपूर्ण कौरवों को धराशायी करा दिया, 18 अक्षौणी सेना का सर्वनाश करा दिया धरती का भार उतारने के लिए। तो भगवान का कोई कर्तव्य नहीं, वे कुछ करें या ना करें उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कुछ चाहते हैं भगवान से, भगवान आपसे कुछ चाहता थोड़ी है। आप चाहते हैं तो एक लोटा जा करके शिव जी पे जल चढ़ा देते हैं, पत्र पुष्प चढ़ा देते हैं। वो तो आपसे नहीं चाहते कि आप जल चढ़ाइए, पत्र पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, पूजा पाठ आरती करिए। भगवान को तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है, इसलिए आप जा करके पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको मुंह मांगी वस्तु दे देता है, आपके कष्ट को दूर कर देता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है नहीं ना, अर्थात मुझे किसी वस्तु की कामना है नहीं और मेरे पास अपना कोई कर्तव्य है नहीं। मैं कर्म करूं या ना करूं, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई कहने वाला नहीं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि इतना होने पर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों कर्म करता हूं? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अवतार लिया है। तो यदि कदाचित मैं सावधान होकर के कर्मों को न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे देखा देखी करेंगे। ये भगवान तो कर्म करते नहीं थे, तो हम क्यों कर्म करें? इसलिए भगवान स्वयं कर्म करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 और 12 स्कंद में भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी भगवान का दर्शन करने आए। तो भगवान द्वारिकाधीश और उनके कई महल और वो अलग अलग रूपों में अपने अनेक रूप बना करके प्रत्येक महलों में है। और जिस महल में वे हैं, उन महल वालों को लगता है कि ये हमारे पास में ही है कृष्ण। उनको पता नहीं कि अलग अलग जगह पे इतने सारे महलों में इतने सारे रूप बना लिए। जैसे आप भले ही कितने सारे रूप वाले हो, नाम वाले हो, उपाधि वाले हो, लेकिन सबके भीतर में आत्मा रूप से परमात्मा तो एक ही है। ये भी एक शरीर सारे महल ही हैं और इन महलों में जो आत्मा है वही श्री कृष्ण है, वह तो एक ही है। पर हमें लगता है कि हमारी आत्मा अलग अलग है, तो वहां पर भी लगता है कि कृष्ण हमारे पास ही है केवल, लेकिन भगवान सबके पास में। नारद जी गए तो क्या देखते हैं कि एक महल में भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हुए, इसलिए उनको योगी राज कहा जाता है, योगी वर्य, योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर। दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं, वहां पर भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं। तीसरे महल में गए तो वहां पर देख रहे हैं कि गौ की आरती कर रहे हैं।
चौथे महल में गए तो वहां देखते हैं कि ब्राह्मणों को गोदान कर रहे हैं और धन संपत्ति का दान कर रहे हैं। तो किसी महल में जाके देखते हैं तो वहां पर हवन कर रहे हैं। अर्थात प्रत्येक महलों में भगवान अलग अलग रूपों में होते हुए भी सत्कर्म कर रहे हैं, प्रातःकाल उठ करके जो करना चाहिए। तो नारद जी को भी आश्चर्य हुआ। तो भगवान स्वयं सत्कर्म करते हैं और आप सबको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण लीलामय है। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का पालन करने के लिए प्रकट हुए हैं, इसलिए मर्यादा के घेरे में रहते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भी मर्यादा का ही पालन करते हैं, लेकिन वे सामर्थ्यशाली होने से विशेष लीला करते हैं, जिन लीलाओं को कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं कि यदि मैं कदाचित सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैं अपना कर्तव्य कर्म का पालन करता हूं। गृहस्थ आश्रम में अवतार लिया है तो एक पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, तो मैं माता पिता की सेवा करता हूं। राजा के पद पे हूं तो प्रजा का पालन करता हूं। भाई के पद पे हूं, छोटा भाई हूं तो बलराम बड़े भाई हैं, उनकी सेवा करता हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। कहीं पर धर्मपति के पद पर हूं तो अपनी पत्नियों का पालन पोषण करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। पिता के पद पर हूं तो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूं, उन्हें उचित शिक्षा देता हूं, धर्म की शिक्षाएं देता हूं। जो भक्त मुझे भगवान के रूप में देखते हैं, भक्त विदुर, भक्त उद्धव, राजर्षि युधिष्ठिर, गोपियां, ये भगवान के रूप में देखते हैं, तो मैं इन्हें भक्त के रूप में देख करके और इनको आशीर्वाद प्रदान करता हूं, उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करता हूं, इनका उद्धार करता हूं। शिशुपाल, जरासंध, कंस आदि ने मुझे शत्रु के रूप में देखा, बैरी के रूप में देखा, तो मैंने उस रूप में उनका वध करके उनका उद्धार कर दिया, सद्गति प्रदान कर दी। तो मैं तो कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं कर रहा। जिस पद पर प्रतिष्ठित हूं तो उस पद के अनुरूप अपना कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा हूं। यदि मैं न करूं तो सारे लोग भी कर्म करना छोड़ दें और फिर मनमाना कर्म करने लग जाएंगे। उससे कर्म की संकरता होगी। ब्राह्मण शूद्र का कर्म करेगा, शूद्र ब्राह्मण का कर्म करने लगेगा, वैश्य क्षत्रिय का या ब्राह्मण का या शूद्र का, क्षत्रिय ब्राह्मण का या वैश्य का या शूद्र का, इसको कहते हैं कर्म संकरता। सास बहू का, बहू सास का, पुत्र माता पिता का और माता पिता पुत्र का कर्म करने लग जाएंगे। परिवार में भी कर्म संकरता आ जाएगी। जैसे आजकल बहू आकर के मालिक बन जाती है, घर की मालकिन बन जाती है, सासू माँ की भी। तो सास का कर्म धारण कर लिया उसने। पुत्र जो है वो माता पिता पर भी शासन करता है, कमाने लगता है। तो इसको कहते हैं कर्म संकरता। जैसे भाषा संकरता, कि हम हिंदी में इंग्लिश मिला करके बोलने लग गए, ये भाषा संकरता है। ना पूरी हिंदी होती ना पूरी इंग्लिश होती, इसको भाषा संकरता कहते हैं। और भोजन में भी संकरता आ गई। अब हम लोग बाहर का विदेशी भोजन भी करने लग गए। पहले तो केवल चाउमीन ही आया था, लेकिन अब तो पिज्जा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या आ गए, नाम भी नहीं आता। तो ये भोजन संकरता है। हमारा भोजन तो रोटी सब्जी दाल चावल है, और उसमें भी सीजन के अनुसार हमारी सब्जियां आती हैं, सीजन के अनुसार हमारे फल आते हैं। तो हमारा आहार तो वही है, लेकिन हम बाहर का आहार स्वीकार करने लगे तो आहार संकटता आ गई, इसलिए शरीर में रोग होने लग गए। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं कदाचित अपने कर्मों को न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, कर्म पद्धति नष्ट भ्रष्ट हो जाए और कर्मों में संकरता आ जाए, सारी समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी।
क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेगा तो वही स्वधर्म है उसका, और उसी से उसका कल्याण होना है। एक पुत्र के धर्म का पालन करेगा तभी उसकी आगे की गति होगी। बहू पति की सास ससुर की सेवा करेगी तभी उसकी आगे की गति होगी। ब्राह्मण के धर्म का पालन करेगा तभी उसकी आगे गति होगी, अर्थात उसका अंतःकरण पवित्र होगा। ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि अभी अपने कर्मों से भाग जाएं तो कल्याण तो होना नहीं है, धन संपत्ति तो मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। जो अज्ञानी है वो आसक्त होकर कर्म करते हैं, और ज्ञानी को तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अज्ञानियों के समान कर्म करता दिखाई देता है। कहीं अज्ञानी कर्म न छोड़ बैठे, इसलिए उन्हें शिक्षा देने के लिए वो कर्म करता है, क्योंकि भगवान को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान भी कर्म करते हैं, माता पिता के साथ में है, पत्नी के साथ में है, बाल बच्चों के साथ में है, और अज्ञानियों के समान ही दिखाई देता है सबको। जैसे राम जी सीता जी के वियोग में रोते दिखाई दे रहे हैं तो अज्ञानियों को संशय हो जाता है कि ये भगवान है। माँ सती को भी संशय हो गया था कि ये भगवान है जो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। राजा जनक भी सीता जी के वियोग में रोए हैं। जब सीता जी की और उर्मिला आदि चारों बहनों की विदाई हो रही है, ससुराल जा रही है, तो वो रोते दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों के मन में संशय हो रहा है कि ये योगी राज हैं। अरे जैसे एक अज्ञानी पिता अपनी पुत्री के लिए रोता है, ये भी तो रो रहे हैं, लेकिन वो केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान प्रदर्शन करते हैं, संत प्रदर्शन करते हैं, भक्त प्रदर्शन करते हैं, उनको भीतर से किसी से मोह ममता आसक्ति नहीं होती। सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं का पालन करते दिखाई देते हैं, लेकिन एक अज्ञानी आसक्त होकर करता है और ज्ञानी तथा भक्त अनासक्त होकर के करता है। तो बाहर से तो पता चलेगा नहीं भीतर की बात, तो बाहर से तो सामान्य लोगों के जैसे ही दिखाई देंगे, जैसे अज्ञानी कर्म कर रहा है। लेकिन जब आप पृथ्वी में, धरती में एक लकीर खींचिए लकड़ी से, तो लकीर बन जाएगी, तो उसको मिटाने के लिए आपको फिर मिट्टी को ऐसे रगड़ना पड़ेगा। और जल में लकीर खींचे तो तरंगे तरंगित होंगी और थोड़ी देर जल में हलचल चलन होगी, फिर जल शांत हो जाएगा। लेकिन वायु में लकीर खींचेंगे तो पता नहीं चलेगा। यद्यपि सूक्ष्म अंतर से देखेंगे तो अणु परमाणु में थोड़ा हलन चलन होता है, पर वो दिखाई नहीं देता। ऐसी अज्ञानी जब कर्म करता है तो उस कर्म की छाप उसकी मन बुद्धि चित्त पर वैसी पड़ती जैसे धरती पर लकीर खींच दी गई। आप जो कर्म कर रहे हैं उसकी लकीर पड़ जा रही है, संस्कार आपके मन बुद्धि चित्त पर पड़ रहा है। लेकिन एक भक्त और एक साधक जब कर्म करते हैं तो जल में लकीर खींचने के समान उसके चित्त पर संस्कार होता है कि संस्कार पड़ता भी जाता है और पीछे से मिटता भी जाता है। लेकिन जब एक संत कर्म करते हैं, भगवान जब कर्म करते हैं, तो वायु में लकीर खींचने के समान है कि कर्म होता दिखाई देता है लेकिन चित्त पर संस्कार नहीं पड़ता उससे। तो भगवान का कर्म भी वैसे ही है, संत का कर्म भी वैसे ही है। तो उसी बात को कह रहे हैं भगवान की कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, जैसे आप लोग कर्म कर रहे हैं, सोते जागते खाते पीते, भोजन बनाना, घर का गृह कार्य करना, पुरुषों के द्वारा व्यापार सर्विस खेती करना, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से अज्ञानी आसक्त होकर के कर्म करता है तो ज्ञानी को भी उसी प्रकार कर्म करना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। पर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? इसलिए कि अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न हो जाए और वो कर्म को छोड़ ना बैठे। कर्म छोड़ देगा तो उसकी उन्नति कैसे होगी? अध्यात्म में उसको प्रवेश कैसे मिलेगा? अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? तो उसको पवित्र करने के लिए उसको कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म से भाग नहीं सकते। तो उनकी बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, इसलिए
वह स्वयं भी कर्म करे, शास्त्र विहित और शास्त्र के अनुरूप उन लोगों से भी कर्म कराए, उनको भी कर्म करने की प्रेरणा दे। मानस में या कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसे नरन तो नरक लोक में जाए। ज्ञान हुआ नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं और अपने कर्म का त्याग कर दिया, तो फिर तो नरक लोक में ही जाएंगे। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करने की बात की गई। तो भगवान यहाँ पर साधकों के लिए, भक्तों के लिए कह रहे हैं कि जब उसे भक्ति की प्राप्ति हो घर में, तो कर्म न छोड़े। जिस कर्म को पहले आसक्त होकर कर रहा था, अब अनासक्त होकर के करता रहे, लोगों को पता न चले, और वो लोगों को भी प्रेरणा दे कि उनको भी कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न हो जाए। आगे भगवान अब ज्ञान की बात करते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण से हमें लगता है कि कर्म के कर्ता हम हैं। तो गुण क्या है? तो सबके शरीर में 3 गुण पाए जाते हैं। जब तमोगुण प्रकट होता है तो नींद आती है। आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो आपको लगता है कि मुझे नींद आ रही है। अज्ञानी कौन है? जो अपने आप को शरीर समझता है। ज्ञानी कौन है? जो अपने आप को आत्मा समझता है। तो अज्ञानी अपने आप को शरीर समझता है, तो तमोगुण प्रकट होता है तो कहता है कि मुझे नींद आ रही है, और ज्ञानी कहता है कि अब शरीर में तमोगुण प्रकट हो रहा है, अर्थात नींद प्रकट हो रही है, अब शरीर को विश्राम दिया जाए। या समय नहीं है तो तमोगुण को अस्वीकार कर देता है, नींद को अस्वीकार कर देता है, खड़ा हो जाता है, मुंह धो के आ जाता है। तो ये तमोगुण का कार्य है। सतोगुण का कार्य, जब सतोगुण प्रकट होता है तो ध्यान प्रकट होने लगता है, पूजा पाठ में मन लगने लगता है, दान पुण्य धर्म में मन लगने लगता है। लेकिन अपने आप को शरीर समझने के कारण से उसे लगता है कि मैं जब करता हूं, मैं तब करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं दान पुण्य करता हूं। लेकिन वो सतोगुण का कार्य है। ज्ञानी समझता है कि अब सतोगुण प्रकट हो गया और सतोगुण ही जप कर रहा है, सतोगुण ही तप कर रहा है, सतोगुण ही ध्यान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सतोगुण ही सत्संग कर रहा है, और सतोगुण ही सत्संग सुन रहा है। बीच बीच में रजोगुण आ जा रहा है तो बात हो जा रही है इधर उधर, बीच बीच में तमगुण आ जा रहा है तो नींद आ जा रही है। लेकिन आत्मा कथा नहीं सुनता और ना आत्मा कथा कहता है। जैसे आकाश कुछ नहीं करता, पर आकाश में ही सूर्य है, प्रकट हुआ है, अन्य लोक लोकांतर प्रकट हुए, ग्रह उपग्रह प्रकट हुए, आकाश ने प्रकट थोड़ी किए, स्वाभाविक प्रकट हो गए। अब सूर्य के कारण से बादल प्रकट हो गया तो आकाश ने थोड़े उसमें कुछ किया, पर आकाश में ही बादल भी है। अब वही बादल गरजते हैं, बरसते हैं और पुनः विलीन हो जाते हैं, तो आकाश तो उसमें कुछ भी नहीं करता। वैसे ही आत्मा कुछ नहीं करता, लेकिन आकाश में आत्मा रूपी आकाश में ही यह शरीर रूपी बादल प्रकट हुआ है, और इस शरीर रूपी बादल से ही कभी तमोगुण की वर्षा होती है, अर्थात नींद आलस्य प्रमाद प्रकट होता है, तो कभी रजोगुण की वर्षा होती, काम क्रोध लोभ मोह प्रकट हो जाता है, तो कभी सतोगुण की वर्षा हो जाती है, जब तब ध्यान करने का मन करता है। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में तो तीनों गुण ही कर्म करते हैं, लेकिन मनुष्य को अज्ञानता के कारण से, मैं शरीर हूं इस भाव को धारण करने के कारण से, उन कर्मों को वो अपना मान लेता है और अपने आप को कर्ता समझता है। और जब कर्ता समझेगा तो भोक्ता भी अपने आप को ही समझेगा। जब अपने आप को कर्म का कर्ता मान रहा है तो कर्म फल प्रकट करेगा, तो भोक्ता भी अपने आप को ही मानेगा। भोक्ता कैसे? जब नींद खूब बढ़िया आई, खूब बढ़िया सो लिया, 7 घंटा 8 घंटा, सुबह उठ के कहता है आलस्य में कि आज तो खूब बढ़िया नींद आई, सब थकान दूर हो गई, तो सुख का भोक्ता हो गया।
और तमोगुण तो आया लेकिन नींद ठीक से नहीं आई, नींद उचट गई, किसी ने कुछ कह दिया तो खूब गहरी नींद में सोया था लेकिन किसी ने उठा दिया, अब वो दुख प्रकट हो गया क्योंकि तमोगुण आया लेकिन उसे अवसर नहीं मिला, अब क्रोध करेगा, चिढ़ जाएगा, दुख प्रकट हो जाएगा तो दुख का भोक्ता हो जाएगा, मुझे आधी कच्ची नींद में उठा दिया। अब रजोगुण कर्म कर रहा है लेकिन अगर कर्म सफल हो गया और फल बढ़िया मिला तो खूब प्रसन्न होगा कि आज तो बहुत बढ़िया कर्म किया मैंने, 4 जगह सुना के कहेगा और वाहवाही लूटेगा और सुख भी भोगेगा। और कर्म किया और असफल हो गया तो दुख का भोक्ता होगा क्योंकि वो समझता है कि मैंने कर्म किया। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है अर्थात मैं शरीर हूं जो ऐसा मानता है, तो ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं फिर ऐसा मानने लगता है। लेकिन जो गुण विभाग और कर्म विभाग को भली भांति जानते हैं, ऐसा तत्व से जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझ करके उनमें आसक्त नहीं होता। तो जान रहा है कि तमोगुण प्रकट हो गया तो तमोगुण ये गुण का विभाग हुआ। अब कर्म विभाग तो तमोगुण का कर्म है नींद आलस्य प्रमाद को प्रकट करना, तो उसने विभाग कर लिया कि आत्मा को नींद नहीं आ रही है, शरीर में नींद प्रकट हो रही है, तमोगुण प्रकट हो गया है तो उसका कर्म है, तो स्वीकार करने का अवसर होगा तो स्वीकार करेगा और अस्वीकार करने का अवसर होगा तो अस्वीकार करेगा। अब सोए हैं 10 बजे के और ठंडी का समय है, रजाई ओढ़ करके सोए हैं, 4 बज गए 4:30 बज गए तो 5-6 घंटे में नींद तो पूरी हो गई, पर फिर भी ठंड के कारण से रजाई छोड़ी नहीं जा रही है और सुबह सुबह नींद भी बहुत अच्छी आती है, तमोगुण का आनंद भी बहुत अच्छा आता है सुबह सुबह। लेकिन भक्त उठ जाता है, उस तमोगुण को अस्वीकार करता है और उसी ब्रह्म मुहूर्त में भजन करता है। वो जानता है तमोगुण का कार्य और इससे समय बर्बाद होगा। तो गुण विभाग और कर्म विभाग सुबह में सतोगुण को स्वीकार करता है, रात में तमोगुण को स्वीकार करता है और दिन में कर्म करने के लिए रजोगुण को स्वीकार कर लेता है। जो गुण विभाग और कर्म विभाग को जानते हैं ऐसा ज्ञानी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझ करके उनमें आसक्त नहीं होता। न गुण में आसक्त होता है न कर्म में आसक्त होता है। गुण में आसक्त होता तो तमोगुण को त्याग कैसे करता सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। जो तमोगुण में आसक्त है, नींद में आसक्त है, वो सोए हुए हैं 7 बजे 8 बजे तक, सुबह सुबह नींद बढ़िया आती है, कहते हैं अरे ठंड में क्या करना जल्दी उठ करके। लेकिन वो गुण में आसक्त नहीं है और ना गुण के कर्म में आसक्त है। और ऐसे ही प्रातः काल सतोगुण को स्वीकार करता है तो पूजा पाठ जब तब करता है, लेकिन उसमें भी आसक्त नहीं होता क्योंकि जानता है कि सतोगुण का कर्म है। अब उसके बाद उसे आगे कर्म भी करना है, गृहस्थ आश्रम में है तो पारिवारिक और सामाजिक कर्म जो रजगुण के द्वारा होगा। तो अब वो ऐसा नहीं है कि दिन भर बैठा है कि आज तो कुछ भी नहीं करना, आज तो बस दिन भर ध्यान ही करना है, भजन ही करना है, उसमें भी वो आसक्त नहीं होता। जानता है सतोगुण का कर्म है तो प्रातःकाल सतोगुण को स्वीकार किया, दिन में रजोगुण को स्वीकार किया। कर्म करना है तो उसके लिए रजोगुण चाहिए क्योंकि उसके लिए कहीं क्रोध करना पड़ेगा, कहीं पर शासन करना पड़ेगा, किसी को दंड देना होगा, तो बिना रजोगुण के नहीं हो सकता। और रात्रि में तमोगुण को स्वीकार करना पड़ेगा शरीर की थकान दूर करने के लिए। तो कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए। वास्तव में हम सब गुणों से ही तो मोहित है, गुणों से मोहित है कि जब नींद आती है तब सो जाते हैं, जब भजन करने का मन करता है तो करने लगते हैं, जब काम क्रोध लोभ मोह प्रकट हो जाता है तो इसमें बह जाते हैं क्योंकि इसमें हम आसक्त हैं। तो कहते हैं कि प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुण में भी आसक्त रहते हैं और कर्मों में भी आसक्त रहते हैं। तो उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। जो जान गया तो वो विचलित न करे, उनकी कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न हो जाए कहीं।
स्वयं अनासक्त होकर के अपना कर्म करता रहे और उनको भी कर्म करने की प्रेरणा देता रहे। वो आसक्त होकर कर रहे हैं, गुणों से प्रेरित होकर कर रहे हैं, फल की कामना से कर रहे हैं, लेकिन वो अनासक्त होकर के करता रहे। कहते हैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अर्थात अपने चित्त को परमात्मा में लगाए, चित्त को संसार में न लगाएं, चित्त को परिवार में न लगाएं, चित्त को परमात्मा में लगाएं और शरीर से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, लेकिन आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के और संताप रहित होकर के। है ना, कहा गया है कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तो आशा परमात्मा से रखे, संसार से, परिवार से आशा न रखे, आशा रहित होकर और ममता रहित होकर। ममता करियो राम से समता सब संसार, कि ममता करना हो तो भगवान से करना और समतापूर्ण व्यवहार सबसे करना। आशा भगवान से रखना, संसार से आशा मत रखना। तो आशा रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर, किसी भी प्रकार का शोक संताप क्यों करना। जिसके पास में बहुत है वो भी साथ में लेके नहीं जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी साथ में लेकर के कुछ नहीं जाएगा। वो भी दो रोटी खाते हैं, ये भी दो रोटी खाते हैं, तो फिर शोक संताप किस बात का। किसी के पास अभाव है तो भी शोक संताप किस बात का, और किसी के पास अभाव नहीं, सब कुछ है, लेकिन अब उसके पास भी कुछ ना कुछ दूसरी समस्याएं हैं। तो भगवान कहते हैं कि संताप रहित होकर के, शोक संताप से रहित होकर के और अपना कर्तव्य कर्म करें। पुत्र अपने माता पिता की सेवा करे लेकिन आशा से रहित होकर के, बहू सास ससुर की, पति की सेवा करे, बाल बच्चों का पालन पोषण करे आशा रहित होकर के और ममता रहित होकर के और शोक संताप से रहित होकर। माता पिता बाल बच्चों का पालन पोषण करें आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के, शोक संताप रहित होकर। तो है तो कठिन, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, भगवान का सिद्धांत है, जो भक्त है वो तो पालन करेगा ही, जैसे राजा दशरथ पालन करते हैं। सीता जी उनकी पुत्री नहीं है, पृथ्वी माता से प्रकट हुई है, उनकी पुत्री तो उर्मिला है, लेकिन दोनों का पालन पोषण करते हैं आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के, शोक संताप रहित होकर के। और इसका प्रमाण है कि जब भगवती सीता प्रभु श्री राम के साथ 14 साल के लिए वनवास जाती हैं तो वहां मिलने जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि बेटी तुम वन में क्यों रहोगी, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, चलो तुम मायके चलो, ससुराल वालों ने तुमको वन में भेज दिया है तो 14 साल तुम मायके रहना। ना सीता जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, और ना जनक जी ने कहा, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि धन्य हो तुमने तो आज दोनों कुल की मर्यादा को, दोनों कुल की मान को बढ़ा दिया, और तुम्हारी जैसी बेटी को प्राप्त करके मुझे कभी नहीं लगेगा कि मेरा कोई बेटा नहीं। तुमने जो यश और कीर्ति प्राप्त की है, आज जगत राजा जनक को जानकी जी के माध्यम से जानता है, सीता जी के माध्यम से जानता है। और इतना ही नहीं, जब अंतिम समय में भगवान श्री राम ने भगवती सीता को वन में पुनः त्याग दिया, उस समय भी राजा जनक जानते थे, लेकिन न मिलने के लिए गए न लेने के लिए गए। लेने के लिए तो क्या, मिलने के लिए भी नहीं गए। बेटी का धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करेगी, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। तो ममता रहित होकर के, आशा रहित होकर के और शोक संताप रहित होकर के अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। भगवान कहते हैं जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के और श्रद्धा युक्त होकर के मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेंगे, मेरे सिद्धांत का पालन करेंगे, मेरी बात को मानेंगे, वो सब प्रकार से कर्मों से छूट करके मुक्त हो जाएंगे।
तो ये भगवान ने कहा है, ये भगवान का संदेश है भक्तों के लिए। दूरदृष्टि से रहित होकर के इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और श्रद्धा युक्त होकर के बात को स्वीकार करना पड़ेगा। राजा धृतराष्ट्र को समझाने गए थे भगवान कि दुर्योधन से मोह ममता त्याग दीजिए। विदुर जी ने भी समझाया, व्यास जी ने भी समझाया, ये आपका काल आ गया है, ये आपका पाप ही आपका बेटा बन करके आ गया है। इससे ममता त्याग दीजिए, आशा त्याग दीजिए और शोक संताप रहित होकर के अपने पिता के कर्तव्य कर्म का पालन करिए। आप राजा हैं, राजा के कर्तव्य कर्म का पालन करिए। लेकिन न आशा का त्याग किया, बेटे से तो सभी आशा लगा के रखते ही, और न ममता का त्याग किया और न शोक संताप का त्याग किया। तो परिणाम क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। तो वहीं पर कंस के पिता उग्रसेन, उन्होंने त्याग कर दिया। जब देखा कि मेरा पुत्र दुष्ट है तो त्याग कर दिया, अपने पुत्र से युद्ध किया। भले वो बंदी बना लिए गए, कारागार में डाल दिए गए, लेकिन अपने पापात्मा पुत्र का उन्होंने त्याग कर दिया। परिणाम ये हुआ कि भगवान इतने प्रसन्न हो गए उनसे कि जब कंस का वध किया तो भगवान ने मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया। न अपने राजा बने, न अपने पिता वसुदेव जी को राजा बनाया, न अपने दादा अग्रसेन को राजा बनाया, बल्कि अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। और जब द्वारिका भी गए तो द्वारिका के राजा भी उग्रसेन को ही बनाया, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए त्याग किया अपने पुत्र को और युद्ध किया। पराजित हो गए, बंदी बना लिए गए, कारागार में रहे, लेकिन पुत्र को स्वीकार नहीं किया। अब मां कुंती हैं तो वो तो भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो आशा से रहित होकर के रहती है। उनको अपने बच्चों से कोई आशा नहीं है और ममता से रहित होकर के रहती है। अपने बच्चों से ममता भी नहीं है, पालन पोषण करती हैं लेकिन ममता से रहित होकर के करती। आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के, शोक संताप से रहित होकर के रहती हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करती हैं। इतना कष्ट आता है, बार बार वन में भेजे जाते हैं पुत्र, लेकिन शोक संताप नहीं करती, बल्कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करती हैं। जब भगवान विदुर जी से मिलने गए, विदुरानी के केलों के छिलके खाए, उस समय मां कुंती वहीं पर है। अपनी बुआ से मिलने गए तो मां कुंती कहती है कि कह देना मेरे पुत्रों को, मेरा संदेश सुना देना कि एक छत्राणी जिस दिन के लिए अपने पुत्र को जन्म देती है वो समय आ गया। मुझे अपने पुत्रों की शीलता विनम्रता अच्छी नहीं लग रही। अब वे उठें और युद्ध में इन पापियों का सर्वनाश करें। यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गए तो स्वर्गलोक में जाएंगे, और यदि युद्ध में विजयी हो गए तो हस्तिनापुर का राज्य पाएंगे। उस समय मुझसे आए मिलने के लिए, अभी मैं मिलने भी नहीं जाऊंगा। जबकि 13 साल के बाद वन भटकने के उपरांत विराट नगर में पांचों पांडव प्रकाशित हुए हैं। अभिमन्यु का विवाह भी हुआ राजा विराट की पुत्री उत्तरा से, लेकिन फिर भी मां कुंती नहीं जाती मिलने के लिए। कहा युद्ध में विजयी होकर के तब मेरे पास आए, और नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो जाए। क्योंकि वो शोक संताप से रहित होकर के, आशा से, ममता से रहित होकर के अपने कर्तव्य कर्म का पालन करती है। जब पांचों पांडव विजयी हो भी गए, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तो राजा धृतराष्ट्र, मां गांधारी जब वन में जा रहे हैं तो मां कुंती भी उनके साथ वन में चली गई, चुपके से, बिना बताए, क्योंकि वो जानती थी कि बताने पर तो जाने नहीं देंगे। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, बाल बच्चों का घर बस गया, अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, अब मैं अपना भजन करूंगी, मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी, और वन में चली गई। अब ममता होती तो जाती क्या? अब पोते का सुख कौन मिले, कौन भोगेगा? तो वो सबको छोड़ के वन में चली गई। और आप लोगों को तो वन में जाना ही नहीं, आप लोगों को तो इस भवन में आना है सत्संग करने के लिए, लेकिन पोता को कौन देखेगा, पोती को कौन देखेगा?
अब भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं और मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते जो मैंने अभी बताया, तो कहते हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। तो दुर्योधन को भगवान की बात अच्छी नहीं लगती थी, ना दुशासन को, न कर्ण को, न शकुनी को, न धृतराष्ट्र को। तो भगवान कहते हैं कि वो तुमको तो नष्ट ही होना है। मेरी बात तो केवल भक्त समझेगा, और मैं तो केवल भक्तों के लिए कह रहा हूं, जो भक्त नहीं है उन्हें नहीं कह रहा हूं। जो मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, तो उनको तो नष्ट ही होना है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप ही जीवन जीते हैं। तो इसमें किसी का हट क्या करेगा? माँ का स्वभाव अलग है, पिता का स्वभाव अलग है, बाल बच्चों का स्वभाव सबका अलग अलग है, बहू आ गई उसका स्वभाव अलग अलग है, और सब अपने स्वभाव के वशीभूत हैं। और भक्त भी, साधक भी, उसका भी अपना अलग स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, वो भी उसके अनुसार ही चेष्टा करता है। तो भगवान कहते हैं इसमें किसी का हट क्या करेगा? आप किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने स्वभाव को आप बदल सकते हैं। आप अपने में परिवर्तन कर सकते हैं। संसार में कांटे हैं, पत्थर हैं, धूल है, मिट्टी है, तो आप क्या संसार में झाड़ू लगाते चलेंगे क्या कि पाँव में कांटे न लगे, धूल न लगे, पत्थर न लगे? आप केवल अपने पाँव में जूते पहन लीजिए, चप्पल पहन लीजिए, तो दुनिया के कांटे, पत्थर, धूल, मिट्टी आपका क्या करेंगे? तो आप किसको सुधारिएगा? माँ का स्वभाव अलग है, पिता का स्वभाव अलग है, दादा दादी का स्वभाव अलग है, बेटे बहू का स्वभाव अलग है, भाई बांधवों का स्वभाव अलग अलग है। आप अपने स्वभाव को बदल लीजिए, अपनी प्रकृति को बदलने का प्रयत्न कीजिए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, अर्थात इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। सब मनुष्यों की इंद्रियों में उनके विषयों के प्रति राग द्वेष बैठा हुआ है। कैसा राग द्वेष बैठा हुआ है? ये कान एक इंद्रिय है, तो दूसरे की निंदा सुनने में कान को बहुत आनंद आता है। दूसरे की चुगली हो रही हो तो वहां तुरंत बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें राग है, उस इंद्रियों में राग बैठा हुआ है, कान में राग बैठा है दूसरे की निंदा सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए। और द्वेष भी बैठा हुआ है। क्या द्वेष बैठा हुआ है? आपका या आपके परिवार की कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, तो कान उसे सुनना नहीं चाहेगा। कोई आपको अपशब्द कहे, गाली दे, तो कान उसे सुनना नहीं चाहेगा। अर्थात उसमें जो इंद्रियों में जो संस्कार बैठे हुए हैं वो उसे सुनना नहीं चाहेगा, तुरंत उबल जाएगा। आप कमजोर हैं तो वहां से हटना चाहेंगे, और आप बलवान हैं तो उसका प्रतिकार कर देंगे। ऐसे ही नेत्रों में भी अपने विषयों के प्रति, अर्थात रूप के प्रति राग द्वेष रूपी संस्कार बैठे हैं। अच्छा रूप देखने में चित्त आकर्षित हो जाता है। बच्चों से मोबाइल छुड़वा के देख लीजिए, छोड़ेगा ही नहीं। अब तो खाते खाते भी मोबाइल चाहिए उसको, क्योंकि उसमें जो राग है, इंद्रियों में, आंखों में जो राग है उस रूप को देखने का, वो छोड़ नहीं पाएगा। और द्वेष भी बैठा हुआ है, अपने बैरी को कोई देखना नहीं चाहता, अपने शत्रु को कोई देखना नहीं चाहता। और अब इतना छोड़िए, अब तो बाहर की तो बात ही खत्म हो गई। जिस घर में झगड़ा चल रहा है तो बहू सास को देखना नहीं चाहती, सास बहू को देखना नहीं चाहती। दुर्योधन देखना नहीं चाहता है पांडवों को, अपने भाइयों से ही ईर्ष्या करता है। कर्ण देखना नहीं चाहता है अर्जुन को, और अर्जुन देखना नहीं चाहते हैं कर्ण को।
उनकी इंद्रियों में राग द्वेष बैठे हुए हैं। ऐसे ही संपूर्ण इंद्रियों के विषय में समझ लेना चाहिए। जिह्वा में भोजन के प्रति राग द्वेष बैठा हुआ है, सुंदर स्वादिष्ट भोजन होगा तो फिर रोके नहीं रुकिएगा आप, जितना भूख है ना उससे भी ज्यादा खा जाएंगे। पेट भर गया है लेकिन स्वादिष्ट भोजन है तो बस चला ही आ रहा है। खिलाने वाला भी सुंदर है, कहेगा कि एक रोटी और ले लो, एक गुलाब जामुन और ले लो, एक रसगुल्ला और ले लो, एक लिट्टी और ले लो। अब पेट तो भर गया है लेकिन स्वादिष्ट बहुत बना है, तो उसमें जो राग बैठा हुआ है जिह्वा में, तो वो फिर उसे स्वीकार कर रहा है। अब पेट का क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। और द्वेष भी बैठा हुआ है जिह्वा पर। भोजन सुंदर नहीं बना है, नमक मिर्च ज्यादा हो गया तो थाली पटकता है। वो कौन पटकता है? तो जिह्वा पर बैठा हुआ वो संस्कार ही है जो उसे स्वीकार नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि ये राग और द्वेष ही हमारे शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में जो विषय के प्रति राग है, विषय के प्रति द्वेष है, वही हमारा शत्रु है। बाहर में कोई शत्रु नहीं है। तो त्यागना है तो उसी को त्यागो, क्योंकि वही हमारे कल्याण मार्ग में महाबाधा है। अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है, और अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है। दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला। अच्छी प्रकार से आचरण में लाया हुआ दूसरे का धर्म, हमें दूसरे का धर्म अर्थात दूसरे का कर्म अच्छा लगता है, लेकिन हमें दूसरे का धर्म या दूसरे का कर्म नहीं देखना है, हमें तो अपना कर्म देखना। ब्राह्मण का कर्म अलग है, क्षत्रिय का कर्म अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है, माँ का कर्म अलग है, पिता का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, पति का अलग है, भाई भाई का कर्म अलग है। सबका अपना अपना कर्तव्य कर्म है। हमें अपने कर्तव्य कर्म को ही देखना है, दूसरे के कर्तव्य कर्म को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। यदि उसका कर्तव्य कर्म अच्छा है अर्थात श्रेष्ठ है, तो उससे हमारा गुण रहित धर्म भी अच्छा है, क्योंकि हमारा कल्याण तो अपने धर्म में रह करके ही होगा। अपने कर्तव्य कर्म का पालन ही करने से हमारा उद्धार होगा। हमारा कर्म चाहे निकृष्ट ही दिखने में क्यों न लगता। अब सासू माँ तो कुछ करती नहीं, बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती, बहू सोचती कि दिन भर तो मैं ही करती रहती हूँ नौकरानी की तरह, तो मेरा कर्म बड़ा निकृष्ट है। अपने कर्म से वो ऊब जाए तो उसका कल्याण नहीं होगा। वो सास के कर्म को करना चाहे अर्थात बैठ करके वो भी सोचे कि मैं भी बस बैठ के हुक्म चलाऊं, तो ऐसा तो होगा नहीं, उससे उसका कल्याण नहीं होगा। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से ही हमारा कल्याण है। गुण रहित भी अपना धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा कल्याण उसी से होने वाला है। दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है, वो मुक्ति को देने वाला नहीं है, ना भक्ति को देने वाला है। अरे अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है। अपना कर्तव्य कर्म करते करते यदि आपका शरीर चला भी गया तो उसी से आपकी गति होगी। लोग कहते हैं ना कि क्या साथ लेकर के आए थे, क्या साथ लेके जाएंगे। तो कर्म साथ लेके आए थे और कर्म ही साथ लेके जाएंगे। जो आप कर रहे हैं वही तो आपके साथ में जाएगा। तो आप अपने कर्तव्य कर्म को देखें। भगवान श्री राम ने न महाराज दशरथ के कर्म को देखा, न माँ कैकेयी के कर्म को देखा। उन्होंने देखा कि एक पुत्र का धर्म क्या है, तो वे अपने पुत्र के धर्म को देखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए वन में चले गए। माता पिता ने अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर पाए तो वो जाने, पर वो तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। तो इसलिए आप सब भी अपने अपने कर्तव्य कर्म का भली प्रकार से पालन करें, भगवान की पूजा समझ करके, यज्ञ समझ करके। और भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति की ही जाती है कि भगवान में आसक्ति हो जाए।
अभी हम परिवार की भक्ति करते हैं और उसका प्रमाण यही है कि हमको अपने परिवार में आसक्ति है। अतः परिवार में जब सुख होता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है। जब परिवार में दुख होता है हमें भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमें परिवार में आसक्ति है। तो आसक्ति तो परमात्मा में होना चाहिए। तो वो कैसे होगी? तो परमात्मा का भजन करने से परमात्मा में आसक्ति होगी। परमात्मा का स्मरण करेंगे तो परमात्मा में आसक्ति होगी। गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते। व्यक्ति जिसका ध्यान करता है, जिसका चिंतन करता है, उसमें उसकी आसक्ति होती है, और जिसमें आसक्ति होती है उसी को प्राप्त करने की कामना प्रकट होती है। अब परिवार में आसक्ति है तो परिवार की ही कामना होगी, और परमात्मा में आसक्ति होगी तो परमात्मा की कामना होगी। इसलिए प्रभु का स्मरण हो, प्रभु का मनन हो, प्रभु का चिंतन हो, और शरीर से अपना कर्तव्य करना हो, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। शरीर वृद्ध हो गया, आप लोगों ने अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन भी कर लिया। अब आपका एक ही कर्तव्य बचा है कि आपका अपना कल्याण कैसे, अपना उद्धार कैसे। तो उसी के लिए आपको प्रयत्न करना है। अब उसके लिए आपको घर में रहना है। आप घर का त्याग करके कहाँ जाएंगे? रहना तो घर में ही है। अभी तक परिवार के लिए घर में रहते थे, बाल बच्चों के लिए घर में रहते थे, उनकी सुख सुविधाओं के लिए घर में रहते थे, लेकिन अब अपने कल्याण के लिए घर में रहिए, अपनी मुक्ति के लिए घर में रहिए। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि आप जैसा हम त्याग नहीं कर सकते, संन्यास नहीं ले सकते, वन में, गुफा में, नदी के तट पर आकर के तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। आप जैसे सदगुरु हमें मिल गए, तो आप बताएं कि हम घर में रह के परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो बाबा जी ने कहा कि घर को त्याग कर घर में चले जाओ। एक बार मन से घर को, परिवार को, संपत्ति को, शरीर को राजा जनक के समान भगवान को समर्पित कर दो कि तेरा तुझको सौंपते का लागे हम, और अब उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करो और उनके साथ में रहो। और किसके लिए? तो भगवान के लिए। अभी तक परिवार के लिए घर में रह रहे थे, भगवान के लिए घर में रहो। अभी तक परिवार में, बाल बच्चों में आसक्त होकर के उनके साथ में रह रहे थे, अब परमात्मा का स्मरण करके, परमात्मा में आसक्त हो करके और घर में रहो। भगवान गीता जी में भी कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मुझे दे दो, अपना मन अपने बेटे को क्यों दे रहे? अपना मन मुझे दे दो, अपना मन पति को क्यों दे रहे हो, पत्नी को क्यों दे रहे हो, बाल बच्चों को क्यों दे रहे हो, धन संपत्ति को क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये तो माया है, माया को मन दोगे तो मन भी मायामय हो जाएगा, और फिर कभी रोओगे, कभी हंसोगे। पागल खाने में आप लोग गए हैं ना, कभी जाएंगे तो वहां देखेंगे विचित्र विचित्र पागल है। कोई चुपचाप बैठा रहेगा, कोई बड़बड़ाता रहेगा, कोई हंसता रहेगा, कोई रोता रहेगा, कोई बालों को नोचता रहेगा। ये संसार भी पागल खाना ही है। ये संसार भी पागल खाना है। यहाँ पर भी कोई रोता रहता है, बहू बेटों से दुखी होकर के, परिवार से दुखी होकर के, तो कोई हंसता रहता है। माया मिल गई इसलिए बहुत हंसता रहता है। राजा रावण भी बहुत ठहाका लगा करके हंसता था। सोने की लंका, इतना बड़ा कुटुंब परिवार, त्रिलोक विजेता, वो भी खूब ठहाका लगा के हंसता था। तो कोई सदमे में चला गया है, डिप्रेशन में चला गया है, चुपचाप बैठा रहता है, और कोई बड़बड़ाता ही रहता है कि कोई भी मिल जाएगा उससे बात ही करता रहेगा, और जब कोई नहीं है तो भी अकेले ही बड़बड़ाता रहेगा। तो ये संसार भी वही पागल खाना ही है। तो इसलिए घर में रह करके भी भगवान कहते हैं, अपना मन मुझे दो, मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा मनन चिंतन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, तन से उन परिवार की सेवा करो।
भगवान की आत्मा समझ करके, और मन मुझ में लगाओ, मेरा स्मरण मनन चिंतन करो। तो मन जहां जाता है वहीं पर प्राण भी जाता है। जड़ भरत का मन हिरण में लग गया तो प्राण भी हिरण में ही चला गया, मर करके हिरण ही बन गए। भगवान में मन लगता तो प्राण भी भगवान में ही जाता, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसी के लिए हमें प्रयत्न करना है। गीता जी हमें यही सिखाती है। आज गीता जी का तीसरा अध्याय अभी पूर्ण तो नहीं हुआ, संस्कृत में पाठ हम लोगों ने पूर्ण कर लिया, लेकिन श्लोक अभी अधूरे रह गए हैं। और यम नियम की जो बात की जा रही थी, तो यम नियम तो पूरा हो गया। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये कल पूर्ण हो चुके हैं। तो इसलिए शाम को भी गीता जी का ही विषय पूरा करके और गीता जी का तीसरा अध्याय पूर्ण कर दिया जाए। संस्कृत में तो पाठ पूरा हो ही गया है, लेकिन अभी कुछ श्लोक रह गए हैं जिनका अर्थ करना हो, तो थोड़ा सा ही समय में वो श्लोक पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए शाम को भी गीता जी पर ही सत्संग होगा। जूम पर भी जो भक्तगण हैं जो गीता जी को तीसरा अध्याय पूर्ण रूप से श्रवण करना चाहते हैं, तो वे संध्या में 3:30 से 4 भजन होता है, 4 से 5 सत्संग होगा। और कल सुबह में ही हम लोग यहाँ से फिर प्रस्थान कर जाएंगे लगभग 9:30 बजे। सुबह में थोड़ा ही सत्संग होगा और फिर उसके उपरांत 9:30 बजे हम लोग यहाँ से बरबीघा के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रसाद वहीं है, और वहां प्रसाद लेने के उपरांत फिर वहां से नवादा चले जाएंगे। शाम का सत्संग नवादा से ही होगा। तो आज भर हम लोग यहाँ पर हैं। संध्या में सत्संग होगा, भजन होगा, और आगे की गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाएगा। मालती माई का शरीर अस्वस्थ हो गया है, तो जो जिम्मेदारियां हैं और भवन के जो भी अन्य कार्य हैं, आय व्यय का जो ब्यौरा है, वो शाम की सत्संग में सत्संग के उपरांत आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महा। प्रणाम गुरुजी। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। आया सब आ गए, देख लिए हम लोग के। आए और हम सब मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए सब मिलकर, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गंगा माता की जय, आज की आनंद की। अच्छा, 3:45 और गीता जी के बाकी श्लोकों का विवेचन रूप सत्संग सद्गुरु भगवान द्वारा पाएंगे। सबके लिए सबको प्रणाम। प्रणाम बाबा।